Welcome to Webline. चू एंड हुआन को चू की माँ ने डिनर पर इनवाइट किया होता है, जहाँ पर चू की माँ अकेले में हुआन से कुछ बात करती है। वो उससे कहती है कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, इसलिए थैंक यू। मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे बेटे के लिए गोली भी खा सकती हो, एंड सॉरी मेरे पिछले बिहेवियर की वजह से। हुआन तो शॉक थी। वो सोचने लगती है कि आज क्या सूरज पश्चिम से निकला है, पर ऐसा कभी हो सकता है। तभी ही चू की माँ कहने लगती है कि मैं बस तुम्हें थैंक यू कह रही हूँ, मैंने तुम दोनों के रिलेशन के लिए अभी हाँ नहीं कही है। साथ ही साथ में वो ये भी कहती है कि चू की शादी तो किसी बड़े घर में ही होगी। ये सुनकर हुआन तो रोने लगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में सो रहे होते हैं। चू की माँ चू को कॉल करके आज रात डिनर पर इनवाइट करती है। हुआन को चिंता होने लगती है कि कहीं चू की माँ चू को उससे दूर ना कर दे। ये सुनकर चू से किस करता है। आगे रात में चू एंड हुआन चू के पेरेंट्स के घर पर आ जाते हैं। चू की माँ हुआन को देखकर अपने मन में सोचती है कि ये लड़का इस लड़की को साथ में क्यों लाया। चू के घर पर चीफ बाई एंड उसकी बेटी शुआंग शुआंग भी थे। चीफ बाई चू को पहले ग्रीट करते हैं, बाद में पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। तो चू तो उसे कहने वाला था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, पर उससे पहले ही चू की माँ कह देती है कि ये चू की फॉस्टर डॉटर है। ये सुनकर ये दोनों ही शॉक। चू कुछ बोलने चाहता है, पर उससे पहले ही उसके डैड बोलने लगते हैं, तो चू को मौका नहीं मिलता। पर जैसे ही चू को एक मौका मिलता है तो वो चीफ बाई से कह देता है कि सॉरी मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो लड़की है वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर चीफ बाई कहते हैं कि अब जबकि फैसला हो ही गया है तो यहाँ पर हमारा क्या काम। चू जिस तरह से चीफ बाई से बात कर रहा था शुआंग शुआंग को, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम एंड डैशिंग लगता है। वो जाती है हुआन के पास एंड कहती है कि तुम दोनों का साथ में कोई भी फ्यूचर नहीं है और तुम दोनों तो एक परफेक्ट मैच भी नहीं हो। देख लेना फ्यूचर में मैं चू को तुम्हारे पास से चुरा लूँगी, ये बात मेरी तुम याद रख लेना। चू के डैड गुस्सा होकर चू से कहते हैं कि गेट लॉस्ट। तो चू एंड हुआन वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आकर चू से हुआन पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो चू कहता है कि इन लोगों को छोड़ो, वैसे तुम जॉब कब से स्टार्ट करने वाली हो। तो वो कहती है कि अभी कुछ दिन बाकी है, मैं अगले महीने की 8 तारीख से ही अपनी जॉब स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये सुनकर चू से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ यूरोप की ट्रिप पर आना चाहोगी। तो वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। आगे ये दोनों यूरोप आ जाते हैं, जहाँ पर चू उसे उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो लोग 10 साल पहले आए थे। हुआन उस कासल को देखकर अपने मन में सोचने लगती है कि शुआंग शुआंग ने उसे जाते टाइम क्या कहा था, तो वो थोड़ी दुखी नजर आ रही थी। तो चू उसे किस करके कहता है कि कुछ भी मत सोचो और मेरे साथ रहो। वो उसे कासल के ऊपर ले जाने लगता है। हुआन देखती है कि यहाँ पर तो चू है ही नहीं, तो वो थोड़ी घबरा जाती है। पर अचानक से ही कुछ बलून्स हवा में उड़ने लगते हैं एंड उसमें लिखा था कि मैरी मी। ये देखकर तो हुआन की आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। फिर वहाँ पर चू आ जाता है। वो कहता है कि पिछले 16 साल मैंने अपने वेस्ट कर दिए, मैं भी तुमसे प्यार ही करने लगा था, पर मैं अपनी फीलिंग्स को मानने से इनकार कर रहा था, पर मैं चाह कर भी इसे रेजिस्ट नहीं कर पाया। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। हुआन जो कि पहले से ही ये स्पीच सुनकर इमोशनल हो रही थी, वो तो ऑफ कोर्स उसे हाँ ही कहने वाली थी। हुआन के मन में बस यही बात चल रही थी कि उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि चू भी उसके सामने कभी घुटने टेकेगा। सो आज का चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।